नमस्कार दोस्तों, काशी हिंदी संस्थान में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के इस प्रहार बैच में आषाढ़ के एक दिन के ऊपर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो अंक 1 के ऊपर निर्भर करता है। आइए देखते हैं हम आज के प्रश्नों को। जो पहला प्रश्न है वह है, नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। यहाँ वक्ता कौन है? मल्लिका है, अंबिका है, रंगिणी है या मंजरी है? तो इसका जवाब होगा मल्लिका। दूसरा नंबर प्रश्न है, कुवलय दल नीलय रुन्नैस्तो यन्मय किसकी पंक्ति है? सूरदास की, तुलसीदास की, कालिदास की या कबीरदास की? तो इसका जवाब होगा कालिदास की लाइन है। तीसरा नंबर जो प्रश्न है, मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हूँ। यहाँ श्रोता कौन है? अंबिका है, मल्लिका है, सरिता है या अम्बा है? तो इसका जवाब होगा अंबिका है। चौथा नंबर प्रश्न है, और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ, तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती। यहाँ वक्ता कौन है? अंबिका, अम्बा, मल्लिका या अनामिका? तो इसका जवाब होगा मल्लिका। पांचवा नंबर जो प्रश्न है वह है, मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों के पुलक को अनुभव हो रहा है, रोम अभी तक भीग रहे हैं। यहाँ वक्ता कौन है? मल्लिका है, प्रियंग मंजरी है, अंबिका है, संगणी है? इसका जवाब होगा मल्लिका। छठा नंबर प्रश्न है, कभी कभी यह आकृतियाँ यहाँ दिखाई देती हैं। कौन सी आकृतियाँ दिखाई देती हैं? राज्य के कलाकारों की, राज्य के कर्मचारियों की, राज्य के वैद्य की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब होगा राज्य के कर्मचारी की। सातवां नंबर प्रश्न है, ये आकृतियाँ किस बात की सूचना देती हैं? बाढ़ की सूचना, भूकंप की सूचना, तूफान की सूचना या अनिष्ट युद्ध या महामारी की सूचना? तो इसका जवाब होगा अनिष्ट युद्ध या महामारी की सूचना। आठवां नंबर प्रश्न है, मल्लिका के पिताजी की मृत्यु कैसे हुई? युद्ध में, भूकंप में, महामारी में या बाढ़ में? तो इसका जवाब होगा महामारी में। नौवां नंबर प्रश्न है, अग्निमित्र को कौन भेजा और किस लिए? अंबिका ने मल्लिका के विवाह के संदर्भ में, अंबिका ने मल्लिका के पिताजी का शव लाने, उज्जैनी में युद्ध में भाग लेने के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब होगा अग्निमित्र को अंबिका ने भेजा मल्लिका के विवाह के संदर्भ में। 10वां नंबर जो प्रश्न है, मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? यहाँ श्रोता कौन है? अंबिका है, मल्लिका है, अम्बा है या प्रियंग मंजरी है? तो इसका जवाब होगा अंबिका। 11वां नंबर प्रश्न है, मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यहाँ पवित्र, कोमल, अनश्वर क्या है? भावना है, श्रद्धा है, मानवता है या परोपकार है? तो इसका जवाब होगा भावना। 12वां नंबर प्रश्न है, मल्लिका की भावना को अंबिका क्या संज्ञा देती है? ईर्ष्यापूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण, आत्म प्रवचन या छलना और आत्म प्रवचन? तो इसका जवाब होगा छलना और आत्म प्रवचन। 13वां नंबर प्रश्न है, एक बार प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे सकता है। यहाँ वक्ता कौन है? अंबिका है, मल्लिका है, कालिदास हैं या अम्बा हैं? तो इसका जवाब होगा कालिदास। 14वां नंबर प्रश्न है, हरिण शावक को किसने आहत किया? कालिदास ने, दंतुल ने, विलोम ने या अनुस्वार ने? तो इसका जवाब होगा दंतुल ने। 15वां नंबर प्रश्न है, अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़े पर आते देखा है। राज कर्मचारियों को आते किसने देखा? अंबिका ने, मल्लिका ने, कालिदास ने या फिर विलोम ने? तो इसका जवाब होगा मल्लिका ने। 16वां नंबर प्रश्न है, माँ को किस बात की चिंता हो रही है? लोकवाद की, मानवतावाद की, अपवाद की या जनवाद की? तो इसका जवाब होगा अपवाद की चिंता हो रही है। 17वां नंबर प्रश्न है, यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से धीरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर जाता। यहाँ वक्ता कौन है? कालिदास, मल्लिका, दंतुल या विलोम?
तो इसका जवाब होगा दंतुल। 18वां नंबर प्रश्न है, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? यहाँ वक्ता कौन है? अंबिका है, मल्लिका है, दंतुल है या विलोम है? तो इसका जवाब होगा मल्लिका है। 19वां नंबर प्रश्न है, तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। यहाँ क्या सौंपने की बात की जा रही है? पुस्तक, हरिण, हरिण शावक या कमल का फूल? तो इसका जवाब होगा हरिण शावक। 20वां नंबर प्रश्न है, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। यहाँ वक्ता कौन है? अंबिका है या फिर कालिदास हैं या विलोम है या मल्लिका है? तो इसका जवाब होगा यहाँ मल्लिका है। 21वां नंबर प्रश्न और आज के सत्र का यह अंतिम प्रश्न है, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? यहाँ वक्ता कौन है? मल्लिका है, अंबिका है, अनुस्वार है या अम्बा है? तो इसका जवाब होगा मल्लिका है। दोस्तों, आज के सत्र के लिए हम यहीं इसको समाप्त करते हैं। इसके बाद भी हम आप लोगों के लिए और उपयोगी वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक इसको देखिए। धन्यवाद।